अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से। नाजरीन, चूँकि ये तय हो चुका है कि इस मुल्क को तालीम की ज़रूरत है और तालीम ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। इस मुल्क में 10 साल के लिए कम अज़ कम तालीमी एमरजेंसी लगा देनी चाहिए और आवाम को शऊर और आगाही देनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने मुआशरे में बेहतरी लेकर आएँ और किस तरह से अपने हुक्मरानों को चुनें। लेकिन चूंकि हुकूमत इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही तो आवाम को खुद ही इस पर कुछ करना होगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अपने शुरू किए हैं और इसमें हम अपने उस्ताज़ा को बुला रहे हैं, इसमें हम तालीम से मुंसलिक लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शऊर और आगाही फैलाएं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज खिची साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे फ़िज़ाइया कॉलेज PAF के साबिक वाइस प्रिंसिपल हैं, शोबा बायोलॉजी के हेड हैं और ख़ुद भी अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ये अपने बारे में हमें तफसीलन बताएंगे। कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बस खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, दुआएं आपकी। जी सर, अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में जो है वो ये है जी कि मेरी डबल MSc है जी। और कौन कौन से सब्जेक्ट में सर? मेरी पहली जो MSc है वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैंने पेलियोजोलॉजी में स्पेशलाइज किया जी। उसके बाद जो है वो दूसरी जो मेरी MSc है वो इन्वायरमेंटल साइंस माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, B.Ed है। उसके बाद एक छोटा सा डिप्लोमा था PGDAES के नाम से जी। तो बस तालीम के मामले में तो यही है जी। तो अब आगे जो है वो आपने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 30 इयर्स हो गए जी। PAF कॉलेज जिसका आजकल नाम फ़िज़ाइया कॉलेज है, उसमें पढ़ाते हुए 30 साल हो गए। रेगुलर सर्विस जो है वो 30 इयर्स के हो गए। और चूँकि कैंट में अदारा मौजूद है और आप भी कैंट में बैठे हैं तो यकीनन ज़्यादा भी ना अगर गिना जाए तो मेरा ख्याल है कि एवरेज अगर निकालें तो हर घर से कोई एक बच्चा या वो ज़रूर शागिर्दों में से निकलेगा। जी जी, ठीक है ना। तो बाकी आप तो कह सकते हैं हम लोग टीचर ऑफ द टीचर्स, उस्तादों के उस्ताद। ये तो आपकी मोहब्बत है ना जी, बिल्कुल, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन इसमें हकीकत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने कॉलेज में बहुत सारे मेरे शागिर्द मेरे साथ इस वक्त पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और माशरे में रहते हुए जाहिर है बहुत सारे इसातिज़ा को जो है वो ट्रेन करने में रोल प्ले किया है। ठीक है ना, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर रहा भी हूँ कॉलेज की कैपेसिटी में, अपने जो सेंट्रल हमारा जो सेटअप है उसका रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, तो उस हवाले से जब वो मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हैं। जी जी। अच्छा सर, आपने किताबें भी लिखी हैं, तो उनके नाम बताएंगे आप? 1996 में मेरी ज्वाइनिंग है 1993 की जी PAF कॉलेज लाहौर में। उस वक्त इसका नाम था PAF कॉलेज। जी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज की बजाय हमने इसका नाम फ़िज़ाइया कॉलेज कर दिया 2004 में आके जब वो चेंज हुआ। ठीक है जी। तो 93 की मेरी अपॉइंटमेंट है, 96 में मेरी पहली किताब मार्केट में आई थी। पाकिस्तान बुक सेंटर जो है वो उर्दू बाज़ार लाहौर, वो मेरे पब्लिशर हैं। तो मॉडर्न वर्डिक्ट ऑन बायोलॉजी लेक्चर नोट्स के नाम से मैट्रिक लेवल। तो पब्लिशर जो है वो चूँकि उन सब पहला इंटरेक्शन था, वो एक्चुअली आए तो अपनी किताबों के लिए थे और आगे से बस थोड़ा मामलात कुछ इस तरह के हो गए कि उनके जहन में कोई बात और आ गई कि यार आप लिखेंगे, तो मैंने कहा यार ठीक है मैं लिख दूंगा अगर आप लिखवाना पसंद करें। 6 महीने लगे थे किताब को तैयार होने में। जब किताब तैयार हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि किताब को अपनी मार्केट बनाने में 3 साल लगते हैं जी। तो मैंने कहा जी यार कोई बात नहीं, ठीक है, अब माशाल्लाह 3 साल लगें, 4 लगें, 5 लगें, जब लिख जो दिया है ठीक है। तो 1 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताब ने 1 साल में 3 सालों का बिजनेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो एम्बेसी स्कूलों में भी गई, मतलब क्योंकि मैट्रिक लेवल की बुक थी बायोलॉजी पे। तो फिर उसके बाद वो एक तरीकाकार उन्होंने समझा दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बात भी समझ में आ गई। तो फिर मैंने जनाब प्रैक्टिकल कॉपियाँ भी लिखी, मैनुअल ऑफ बायोलॉजी प्रैक्टिकल मैट्रिक लेवल पे, फिर इस तरीके से FSC लेवल पे भी मार्केट में मौजूद हैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म से। फिर ऑब्जेक्टिव की बायोलॉजी भी आई। ठीक है जी, मतलब है कि असेस योरसेल्फ, ठीक है जी, टेस्ट योरसेल्फ, इस तरीके से मतलब जो है ना वो सीरीज़ चलती रही। बल्कि 8वीं की जनरल साइंस भी लिखी थी, उर्दू की बायोलॉजी भी लिखी थी जी। तो मतलब जो है वो कम से कम 7, 8, 9 के करीब जो है वो किताबें जब वो मतलब है कि ऑफ एंड ऑन मार्केट में आई।
फिर कुछ काम मेरा जदीद बुक डिपो वालों ने भी किया, कोई एक आध जो है वो मजीद बुक डिपो वालों ने भी लिखी, और इस तरह सिलसिला फिर जो है वो चलता रहा। तो बाकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एज विजिटिंग फैकल्टी जी पढ़ाने, आप वहाँ पे भी हाँ रहे जी, 5 वहाँ साल। पे भी पढ़ाने का मौका मिला 5 साल, 2000 से लेके 2005 तक जी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज में, जी और जो है वो एक जो है वो पी MIR, जी ठीक है जी, मैनेजमेंट जो है वो मतलब है इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च का जो है वो डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पे डॉक्टर खालिदा खान के साथ, तो इन 2 डिपार्टमेंट्स में जो है वो, यानी जब तक HEC ने पाबंदी नहीं लगाई, जी क्योंकि फिर वो HEC की पाबंदी आ गई कि जी जो है वो MPhil होना ज़रूरी है। तो मेरा चूँकि MPhil नहीं था, इसलिए फिर वो विजिटिंग से जो है वो क्विट हो गया। जी। जी। अच्छा सर, बतौर आप चूँकि उस्तादों के उस्ताद हैं, आपने सोसाइटी पढ़ाने के अलावा जी, जी। सोसाइटी के लिए क्या किया बतौर उस्ताद? सर बाइसियत उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरा यानी अपने एक थीम है, और यकीनन एक उस्ताद का होना भी चाहिए, अपना एक कॉन्सेप्ट है कि उस्ताद जो है वो नस्लें बनाता भी है और नस्लें बिगाड़ता भी है। अब उस हिसाब से देखना यह है कि किस उस्ताद की जो है वो नस्ल को बनाने में कितनी कंट्रीब्यूशन है या उसको बिगाड़ने में कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, सोसाइटी में लोग जानते हैं कि बहैसियत उस्ताद नस्लें बनाई हैं। जी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम बेश कोई 350 डॉक्टर मेरे शागिर्द हैं, जी ठीक है ना। और यकीनन जब ये इंटरव्यू ऑन एयर होएगा तो उन तक भी पैगाम पहुंचेगा, और कई जो है वो रब्ता करेंगे, और कई माशाल्लाह उनमें से प्रोफेसर डॉक्टर हैं, ठीक है जी। इस तरह से पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी, जो शायद इस वक्त मेरा ख्याल है कोई कर्नल्स बन चुके होंगे। कैप्टन तो मुझे पता है, मेजर भी मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कोई कर्नल डॉक्टर भी बन चुका हो, ठीक है ना जी। तो इस एतबार से जो है वो ये मेरा ख्याल है कि एक जो है वो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव वे में, ठीक है ना जी। तो जी हम चाह रहे थे कि आप जैसे जिन्होंने सारी ज़िंदगी तालीम को दी है, एजुकेशन सेक्टर में आप रहे हैं, तो आपके जो ख़यालात हैं और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके तजुर्बे हैं, उससे फ़ायदा उठाया जाए और आने वाले नए नौजवानों को आपकी तरफ से एक अच्छा पैगाम और मालूमात मिले। देखें जी, पहली बात तो यह है कि जो है वो नौजवानों के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया ना इंटरव्यूज़ का, ये भी उनके लिए एक इंस्पायरेशन है। इसातिज़ा के लिए भी, जो यंग टीचर्स हैं जो अब इस फील्ड में आ रहे हैं, वो मतलब है कि उनके हवाले से भी, क्योंकि उस्ताद को मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। उसकी जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ना, उससे वो ग्रूमिंग नहीं कर सकता। और मेन जो रोल था ना उस्ताद का, वो ये था कि उसने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसने बच्चे की जो है वो मतलब है कि बेस बनानी है, फुटिंग बनानी है, उसको एटिकेट सिखाने हैं, उसको मैनर्स सिखाने हैं, ठीक है ना जी। हम जो है वो अपने उस ट्रैक से थोड़े पीछे हट गए। अगर मैं ये कह रहा हूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मेरे को 300 350 शागिर्द डॉक्टर हैं, तो लाजमी बात है उसके अंदर जो है वो ग्रूमिंग का पहलू मौजूद है। मैं चूँकि अपने अदारे में वाइस प्रिंसिपल भी रहा हूँ, तो मेरे उस टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है, मेरे लिए नहीं, हमारे अदारे के लिए भी वो बड़ी मतलब है कि काबिल तहसीन बात है। मेरे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 64 मेरे टाइम में 1.5 साल की मेरी वाइस प्रिंसिपलशिप है, उसके अंदर जनाब 64 बच्चा जो है वो कमीशन ऑफिसर गया है, और वो माशाल्लाह सारे इस वक्त जो है वो कैप्टन हैं, या मतलब अगर वो पाकिस्तान एयरफोर्स में है तो फ्लाइंग ऑफिसर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स हैं। तो इस तरीके से नेवी में भी कुछ बच्चे गए, ठीक है जी। और फिर जो है वो मतलब है कि मेरे टाइम में बोर्ड की पोजीशंस भी हैं। तो मकसद मेरा बात करने का यह है कि जो है वो मतलब हम लोग जो है वो सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे माशाल्लाह ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो मेन जो है ना फुटिंग का मामला है, यानी ग्रूमिंग का मामला है। अब जैसे आजकल अगर देखा जाए तो सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया, मतलब ये मोबाइल का मामला और फेसबुक और व्हाट्सअप। अब यहाँ पे जो है वो बच्चों को जो है वो मतलब है कि अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अगर उनके पास मोबाइल मौजूद है या उनके पास लैपटॉप मौजूद है, उनके पास नेट फैसिलिटी मौजूद है, तो उसका पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाएं। लेकिन उस पॉजिटिव वे के फ़ायदे के लिए उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और वो मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो घर में वालिदैन मॉनिटर कर रहे हैं, ना जो है वो मतलब है कॉलेजेस के अंदर माजरत के साथ, चूँकि उस्ताद हूँ, उस्तादों के खिलाफ बात करने लगा हूँ कि ना तो इसातिज़ा जो है उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, ठीक है ना जी।
अच्छा तो सर, अगर हम लोग अपना अपना रोल मतलब है कि अपने हिसाब से सही तरीके से अदा करें जी तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी फ्लोरिश करेगी, जी, कर रही है, कर रही किया है उसने, जी बड़े नामी गिरामी लोग पैदा हुए हैं, जी ठीक है ना जी। तो जी मतलब मेरे हिस्से में भी कुछ 2-4 नामी गिरामी लोगों में से जी मौजूद हैं। जी आतिफ असलम भी मेरा शागिर्द जी, है, अच्छा इसी तरीके से जुनैद यूनस है, वो जी शागिर्द है, लेजेंड्स हैं ये, जी। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो या आतिफ दुनिया असलम में। यहीं से हाँ पढ़ के जी, गए? फजाइया से, फजाइया से पढ़ हाँ के जी, गए? पीएफ कॉलेज से पढ़ के गया। अच्छा सर, ये बतौर वाइस प्रिंसिपल आपने इदारे के लिए क्या कुछ किया? सर वो तो मैं खैर आपके सवाल से शायद पहले ही बता गया जी कि बतौर वाइस प्रिंसिपल जो है वो मतलब है कि हमारे चूँकि हमारे जो अदारे हैं वो कैडेट कॉलेजेस तो नहीं हैं, जी तो कैडेट कॉलेजेस में तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे की ट्रेनिंग ही उस लेवल पे है जी कि वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बड़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना जी। जी तो हमारे जो अदारे हैं वो चूँकि कैडेट कॉलेजेस नहीं हैं, अगर इन अदारों में से रूटीन में देखा जाए तो 6, 7, 8 इससे ज़्यादा बच्चे कभी ऊपर जो वो नहीं गए फोर्सेस के अंदर। लेकिन मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है कि मेरे टाइम में 64 बच्चा कमीशन ऑफिसर गया है, जी ठीक है ना जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी के अंदर। और इस तरीके से जो है वो मतलब सेकंड हेड के तौर पे काम करते हुए मेरे टाइम में मैट्रिक लेवल पे हमारी बोर्ड में पहली पोजीशन थी, जी ठीक है जी। एफएससी में हमारी जो है वो चौथी पोजीशन थी, जी फोर्थ थे हम लोग, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से जाहिर बात है ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कि मतलब आप जब काम करने वाले हैं तो आपकी जो टीम है वो आपके साथ कोऑपरेटिव होती है और वो काम करती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ का जब वो बीच में जिक्र आ जाता है। और आपको तो ये प्रीवियसली पता भी है, अभी मेरा ख्याल है शायद नेक्स्ट बात आपके जहन में भी कोई ऐसी आ रही होगी, जी जी ठीक है ना जी, कि मेरा कभी अपना सेटअप भी था, जी। ठीक है ना ये जी। स्टार एकेडमी की हम जी लोग जी बात जी करने लगे जी, हैं, बड़ी हाँ जी, जबरदस्त चली। प्रोफेसर स्टार्स के नाम प्रोफेसर से, स्टार, प्रोफेसर स्टार एकेडमी के नाम जी से जी सदर राउंड अबाउट पे जो है वो हमने जी 2000 में जो है वो एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया था। जी जी तो 2015 तक जो है वो मतलब यानी 15 साल तो वो मतलब है कि मैं चूँकि वाइस प्रिंसिपल हो गया तो मेरी तवज्जो उधर कम हो गई, तो बाद में वो ज़ाहिर डिक्लाइन की तरफ गया। लेकिन उस टाइम में जो है वो मेरे पास टीम बनाई मैंने जी बड़ी मेहनत के साथ, जी ठीक है ना जी। दोस्तों ने बड़ा कोऑपरेट किया और जी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा जी कि जी माशाल्लाह आप भी उस टीम का बड़ी हिस्सा थे, टीम है जी ठीक है ना जी। तो 2000 में मैंने शुरू किया था। जी जी 2001 में मेरी जो है वो बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में तीसरी पोजीशन थी एफएससी में, जबरदस्त ठीक है जी। और वो माशाल्लाह बच्ची जो है बड़ा वो रिजल्ट होता था, जी आप जी लोग जी बाहर लगाते भी जी, थे। डॉक्टर फातिमा कुर्रतुल-ऐन जी माशाल्लाह। जी उसके बाद 2002 में मैट्रिक लेवल पे हमारी पहली पोजीशन थी फेडरल बोर्ड के अंदर। जी तो मेरा चूंकि ताल्लुक फेडरल बोर्ड से था तो मेजॉरिटी बच्चे फेडरल बोर्ड के ही होते थे मेरे जी पास, जी तैमूर सलीम। जी फिर इस तरीके से 2006 में भी एक बच्ची की पोजीशन है, वो भी डॉक्टर है, जी डॉक्टर वर्दा बेग, जी उसकी जो है वो थर्ड पोजीशन थी फेडरल बोर्ड जी में। 2008 में काशिफ अमीन, ये भी डॉक्टर है, जी इसकी जो है वो बोर्ड में फिफ्थ पोजीशन थी। जी फिर डॉक्टर फातिमा सईद 2008 में, जी इसकी जो है वो फेडरल बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी मैट्रिक में। जी इस तरीके से जीशान नाम का एक बच्चा था, जवेरिया सुहेल, जी और ये उसामा सईद भट्ट 2016 तक मुसलसल जी जो है वो कोई ना कोई बच्चा जो है वो मतलब जी हमारे इस सेटअप से जो है टॉपर्स वो टॉपर रहा है। जी बोर्ड में उसकी कोई ना कोई पोजीशन जो है वो आती रही है। जी तो जाहिर बात है मेरे मैं अपने भाई का वहाँ पे नाम आपने लिखा था, जी 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 हुमायूं उस्मान, हाँ जी, माशाल्लाह पीएचडी कर गए और हाँ बड़े अच्छे कामयाब हाँ बिजनेसमैन, हाँ, नहीं कामयाब बिजनेसमैन नहीं, उस्ताद भी रहे, उस्ताद भी, हाँ प्रोफेसर हाँ, यूसीपी में, हाँ यस बिल्कुल, ऑफ बहुत कोर्स। अच्छा पढ़ाया अब तो मेरे तो माशाल्लाह शागिर्द कई मिलते हैं जो मतलब जब आमना सामना होता है तो वो कहते हैं सर आपने पहचाना, तो मैं कहता हूँ यार नहीं पहचाना। जी तो वो फिर अपना तारफ़ करवाते हैं और बताते हैं कि जी हम फलां जगह पे पढ़ा रहे हैं, फलां जगह पे पढ़ा रहे हैं। जी तो माशाल्लाह जो है वो ये जो है ना जी सारा कुछ जो कुछ भी है ये मतलब है कि एक टीम वर्क की हैसियत से है। जी और उस्ताद का अगर रोल जो है वो पॉजिटिव हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल। ग्रूमिंग होती है। अच्छा सर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बताएं। सर वो मैं पहले ही कैसा जा रहा है? थोड़ी सी बात गुजारिश कर गया कि अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, जी जी यहाँ पे हम 3 जो है वो अफराद बैठे हुए जी हैं, ठीक है जी। 2 तो हम महवे गुफ्तगू हैं, जी जी और तीसरा जो बंदा हमारा हमें जो मॉनिटर कर रहा है जी जी वो महवे गुफ्तगू नहीं हमारे जी साथ। जी उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो तवज्जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो किसके ऊपर है, मोबाइल के ऊपर। मोबाइल, तो सेम सिचुएशन हमारे घरों में है जी बच्चों के हवाले से। और मैंने पहले अर्ज किया है कि मेन इशू जो है ना ये है कि वालिदैन के पास वक्त नहीं है,
जी इसातिज़ा ने तो अपना काम वहीं तक करना है जहाँ तक वो कर सकते हैं। जी जी ज़ाहिर है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो जी टाइम स्पेन उनके पास है, जिसमें जी टाइम बच्चा उनके पास है, वो तो उस वक्त जी तक ही उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं ना। जी वालिदैन के साथ बच्चे की अटैचमेंट कम हो गई है, जी ठीक है ना। किस वजह से? ये इस मोबाइल की मेहरबानी से, जी जी फेसबुक के यूज़ से, व्हाट्सएप के यूज़ से, यूट्यूब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक्चुअली जो है वो होना ये चाहिए कि बच्चे को पॉजिटिविटी की तरफ लाना पड़ेगा। जी एक तो जो है वो आई कांटेक्ट ज़रूरी है, यानी क्लासों में जाना, रेगुलर जाके पढ़ना अदारे के अंदर, वो ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे यह है कि उसको, बच्चे को जो है वो बजाय ये कि उसके टाइम को मिस यूज़ की तरफ उसका टाइम जाए, जी उसको जो है वो असाइनमेंट्स दी जाएं, उसको जी आर्टिकल्स दिए जाएं, जी। उसको जो है वो टॉपिक्स दिए जाएं कि भाई मेरे कल इसके ऊपर आपने लिख के लेके आना है, फाइंड आउट करना है, अच्छा सर, ये जो रिसर्च करनी हमारा है। तालीमी निज़ाम चल रहा है, जी इसको जी आप कामयाब देखते हैं सर, हमारे माशरे के मुताबिक? माशरे के मुताबिक जो है वो निज़ाम जो है वो कामयाब ही है, जी इसको नाकाम तो हम नहीं कह सकते, जी लेकिन जो है वो इसके अंदर जो है वो इस तरह की ज़रूरत है, जी इसके अंदर जो है वो बेहतरी रेवोल्यूशन, लाई जा सकती हाँ है, डेफिनेटली लाई जा सकती है, गुंजाइश है। और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है जी, गुंजाइश ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जी और इसको जो है वो मतलब जो है वो थोड़ा सा चैनलाइज अगर जी कर लिया जाए, यानी मतलब मेन मामला जो है ना बच्चे के अंदर शौक का पैदा होना है, जी जी। और वो जो शौक है ना वो जब पैदा हो जाएगा तो फिर कौम बन जाएगी। अच्छा सर, क्या हम अपने बच्चों में क्रिएटिविटी लाने में किरदार नहीं अदा कर रहे क्या? जी बिल्कुल, क्रिएटिविटी लाने में हम किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जी और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जी मतलब हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट है, जी हमारे घर का जो माहौल है उसका रोल है, जी। और सेकेंडली सिलेबस का कहाँ तक? हाँ जी, सिलेबस का अमल दखल बिल्कुल है। जाहिर बात है, कैमरे एक तरफ कैमरेज है, एक नहीं, तरफ कैमरेज तो हमारा हमारी अपना सोसाइटी के लिए अगर देखा जाए ना जी, जी हाई जेंट्री को निकाल के जो कॉन्सेप्चुअल जो बहुत पेपर हाँ, होते हैं जो हमारा ये वाला सेटअप है ना जी, जी। जो हमारी लोकल आबादियां हैं, जी उनके अंदर तो वो लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही गलत, जी ठीक है ना जी। हमारा बच्चा जो है वो मतलब है कि उसके आईक्यू को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए। जी उस टाइम का मतलब यह है कि मतलब जो जो इस वक्त वो है ना, जी उससे जो अगली नस्ल है वो जी। इम्प्रूव्ड होगी, जी उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उससे जो नेक्स्ट आएगी वो जी और इम्प्रूव्ड होगी। जी हम चल रहे हैं उस फिलॉसफी जी पे, और वो मतलब है कि जो हाई जेंट्री हमारे या मतलब हाई स्टेटस के जो लोग हैं, स्टेटस के, उनके बच्चों के पास तो वो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जी ठीक है ना। हमारे बच्चों के पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जी इसलिए हमें जो है वो ये जो मतलब कैम्ब्रिज सिस्टम है ये सूट नहीं करता। जी सो हमारा बच्चा उसके लिए मतलब एलिजिबल ही नहीं है, जी। उसको अच्छा, वो उस लेवल पे लाने के लिए सर बड़ी मेहनत इसी दरकार है। जो हमारा चल रहा है, जो अभी इन्होंने अपडेट भी किया है, जी उसी जी में से हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स और वो दुनिया में जा रहे हैं और बिल्कुल जा रहे हैं, वो वहां पे भी नाम कर रहे हैं। जी जी तो डिलीवर तो इस निजाम ने काफी किया है, बहुत लेकिन किया अभी है, भी गुंजाइश कर रहा है जी, सही। बिल्कुल है, जी। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो अब हर जिन्होंने बंदे करना में। है उनकी अब देखे ना, क्वालिफिकेशन पे बड़े सवाल हैं। अब देखे ना, सवाल ये है कि बहैसियत उस्ताद अगर मैं ये दिन में बिठा लूं कि यार मैं उस्ताद हूं, तो मेरी जो है वो मेरे अंदर जो है वो मजीद जो है वो चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा जी हर स्टेप पे। यानी मतलब अगर देखा जाए तो बाज़ का हम कुछ बातें बहैसियत उस्ताद अपने शागिर्दों से सीख रहे होते हैं, जी ठीक है ना। हमारा मतलब है कि 30 साल की मेरी रेगुलर सर्विस है, जी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो है वो एक टॉपिक जो है ना उसकी मुझे वो हाव नो नहीं आती थी कि यार इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, जी इसको एंड कहाँ से करना है। जी तो क्लास में पढ़ाते हुए एक बच्चे ने मुझे कहा, कहते सर अगर आप इजाज़त दें तो आपने पढ़ा लिया, अगर मैं ये जो वो डायग्राम बनाऊं तो उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या मुझे इजाज़त देंगे। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मेरा पुत्र इसमें कौन सी बुरी बात, जी सर मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि यहाँ बुरा ना बना जाए। जी उसने मुझे वो चीज़ सिखाई, मैं एडमायर करता हूँ, आज भी एडमायर करता हूँ। जी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हमारा एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का, तो डीएनए के स्ट्रक्चर की जो मतलब जो डायग्राम थी उसकी जो वो सेटिंग मुझे नहीं आती थी, जी उसने मुझे समझाया, जी ठीक है ना जी। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे के अंदर हम कहेंगे सलाहियत नहीं है, जी हमने तो जनाब निकम्मे बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है, जी। तो फिर वो रेवोल्यूशन यानी हम बहुत बना सकते हैं। इस हाँ जबरदस्त, एक उस्ताद अगर पुरुमीद है तो डेफिनेटली कौम भी पुरुमीद होगी। जी जी सर आखिर में आखिरी सवाल, इंशाल्लाह हम आपसे टाइम लेते रहेंगे, जी आपने जी हमें टाइम देना है जी, और बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम मैं भी होगा नौकर तालीम के हवाले से। जी जी आज का आखिरी सवाल ये है कि सवाल नहीं है सॉरी, आप हमारे चैनल और जो हमारे फेसबुक अल-फैसल टाउन के बादशाह शहरी है ग्रुप्स हैं, पेजेस देखिए हैं, उनके बारे में देखिए अपने ख्याल आपसे मेरा बेहतरीन ताल्लुक, बड़ा पुराना ताल्लुक। जी जी बिल्कुल तो आपका जो भी आपकी जो पोस्ट लगती थी जी फेसबुक के ऊपर, जी जी क्योंकि मेरी आप फ्रेंड लिस्ट में जी है जी तो जाहिर है वो सामने आती थी, जी जी
और उसके ऊपर मेरे कमेंट्स भी मौजूद जी, होते थे, बिल्कुल। मैं उसको लाइक जी, करता आप था हौसला या जो भी अफजाई है। करते रहे। जी, ठीक है ना। जी फिर जब आपने अल फैसल टाउन का वो पेज बनाया जी तो मैंने उसको भी वो जी। देखना शुरू कर दिया आपकी वसातत जी से। जी, तो अब तो मैं वैसे ही आपके पड़ोस में ये आके बैठ ऑनर गया, है जी। आपके पड़ोस में बैठ गया हूँ, तो जी इसलिए आप जी हो गए वो, आप वो दूसरे एक वो क्लीन शेवर, क्या नाम है उनका, जो अक्सर रेडियो पे भी जाके अपनी पोस्टें बनाते हैं, नाम मेरे ज़हन से कमर अली निकल, कुरैशी। हाँ यस, जी जी, कमर अली कुरैशी साहब, जी। वो भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में अब जी, शामिल हुए, जी, जी। जब उनसे मेरी मुलाकात होगी जी तब। जी, तो उनकी बहुत पोस्ट को भी, इंटरेस्टिंग हाँ पर्सनैलिटी। हाँ, तो मतलब जो है वो माशाल्लाह आप लोग अपने इलाके के अंदर आगाही के एतबार से, शऊर की डेवलपमेंट के एतबार से माशाल्लाह आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। और ये फिर चैनल आपका, पे जो हमने फिर नहीं, फिर आपका अदारा, जी ठीक है ना जी, मैं मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह एडमायर करता हूँ इस बात को जी कि यहाँ से, इस एरिए से, जो आपका अल फैसल टाउन का एरिया है, उसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका अदारा द बेस्ट है, टॉप पर है। थैंक यू पोजीशंस भी आती हैं आपकी, जाहिर है, कॉम्प्लीमेंट है ठीक है आपकी ना जी। तरफ हाँ नहीं, सही बात है, हकीकत है, ये जी। रियलिटी है, से। ठीक है ना जी। अब आगे कुछ आप कहना चाह रहे थे ये कि ये चैनल- जो चैनल है, जी। यकीनन ये आगाही के एतबार से, वीडियो इंटरव्यूज हाँ जी, शऊर के, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी ये, एक बड़ी पॉजिटिव, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए ना तो सोसाइटी को इस तरह की रेवोल्यूशन की जरूरत है। जी मतलब हम जो काम कर रहे हैं ना इस वक्त, ये रेवोल्यूशनरी बेस्ड है। मतलब मुमकिन है कि जल्दी किसी को बात समझ ना आए, लेकिन आने वाले वक्तों में जब वो मतलब है कि पब्लिक जो है उसको, लोगों को, बेटियों को, बहनों को, माओं को, मतलब जितने भी लोग फेसबुक पे हैं उनको यकीनन इससे आगाही मिलेगी जी। और यकीनन जो है वो उसका फायदा होगा। सर बहुत शुक्रिया जी, आज सर। के टाइम का। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम्स में मुआशरे के उन लोगों को लेकर आएंगे जिस तरह उस्ताद हैं और लोग हैं जो पुरुमीद हैं, जो अभी भी पुरुमीद हैं, नहीं जी, बिल्कुल और पुरुमीद हैं, वो बिल्कुल मुआशरे पुरुमीद। को बेहतर देखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये मुआशरा अभी भी बेहतर हो सकता है और इंशाल्लाह होगा। हम इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। जब हम अपना रोल प्ले करेंगे तो फिर ही हम अल्लाह से भी उम्मीद कर सकते हैं कि उन अल्लाह की भी मदद आएगी सर। तो इंशाल्लाह। जी जी, मेरा तो माफी ज़मीर यही है जी। कि मुआशरा बनाता ही उस्ताद है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।